नमस्कार दोस्तों, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष की अध्यक्षता में युवा चौपाल का हुआ आयोजन। आपको बताते चले मछलीशहर जनपद जौनपुर मछलीशहर मंडल मीरपुर चौराहे पर स्थित कमला हॉस्पिटल पर युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष की अध्यक्षता में युवा चौपाल का हुआ आयोजन। मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे भाजपा सांसद वीपी सरोज 2024 चुनाव को लेकर युवा मोर्चा के नेतागण व कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। उन्होंने 2024 को चुनाव को लेकर युवकों में भरा जोश। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्य क्षमताओं के बारे में कार्यकर्ताओं से अपने संबोधन में कहा कि देखिए, एफी न्यूज टाइम में अब्दुल हई की खास रिपोर्ट। इस मौके पर मछलीशहर के सांसद माननीय श्री वीपी सरोज जी, जिला अध्यक्ष भाजपा मछलीशहर श्री रामविलास पाल जी, जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा भाजपा मछलीशहर श्री अखिलेश प्रताप सिंह, जिला अध्यक्ष पिछड़ा मोर्चा श्री संतोष जायसवाल जी, मंडल अध्यक्ष श्री मनोज जायसवाल, युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष प्रिंस सिंह, युवा मोर्चा के जिला मंत्री सेकंड पटेल, युवा मोर्चा मंडल के अध्यक्ष श्री रवि पटवा, डॉक्टर आरबी चौहान, पवन गुप्ता एडवोकेट, शिरीष गुप्ता, अतुल सिंह, श्री रंजीत पाठक, राजेश गुप्ता, लालू गुप्ता सभासद व अन्य सम्मानित कार्यकर्ताओं के साथ रहे उपस्थित। आप देख रहे हैं फर्राटा एक्सप्रेस न्यूज टाइम। इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद। ऐसे नवयुवक पहली बार मतदान करने जा रहे हैं और पहली बार जो मतदान 18वीं लोकसभा का करने जा रहे हैं और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं देश का, तो मैं समझता हूं कि ये तीसरी बार में ऐसा इतिहास हमारे देश के प्रधानमंत्री लिखने का जो वादा किए हैं और जो कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि इसको पूरा विश्व याद रखेगा। आप देख रहे हैं कि जब से आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनाई है, तमाम ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं। 2019 में जब आपने दूसरी बार सरकार बनाई तो हमारी सरकार ने, चाहे वो धारा 370 की बात हो, चाहे 35(1) की बात हो, चाहे महिलाओं का जो मुस्लिम हमारी बहनें महिलाएं हैं उनको 3 तलाक से निजात दिलाने की बात हो, चाहे 500 वर्षों से पड़ा हुआ ये राम मंदिर का जो मुद्दा था, वह भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्यकाल में उन्होंने शिलान्यास भी किया और अभी 22 जनवरी को उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा भी करके दिखाने का काम किया, जो ये 500 साल से लंबित पड़ा हुआ था। तो ये सारा कार्य जो हो रहा है, जैसे हमारे जिला अध्यक्ष जी अभी बता रहे थे कि 2014 के पहले हम पूरे देश में 11वें स्थान पर थे। आज पूरे देश में हमारे देश की अर्थव्यवस्था पूरे दुनिया में हम 5वें स्थान पर हैं। जब तीसरे टर्म में जाएंगे तो यह भारत देश मोदी जी के नेतृत्व में पूरे दुनिया में तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन करके उभरेगा। यह जो है हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच है। आप सोचिए कि इतनी सारी योजनाओं को डायरेक्ट लाभार्थियों के खाते में फ्री में देने के बाद भी हमारा देश कितना आगे बढ़ रहा है। चाहे 80 करोड़ जनता को राशन देने की बात हो, चाहे गरीबों को आवास देने की बात हो, चाहे गरीबों को इज्जत घर देने की बात हो, चाहे उज्ज्वला योजना के तहत माताओं बहनों को फ्री में गैस और चूल्हा देने की बात हो, चाहे किसानों को सम्मान निधि देने की बात हो, चाहे 5-5 लाख का ऐसे 50 करोड़ परिवारों को लाभ पहुंचाने का आयुष्मान कार्ड जो जिसका जो है इलाज की बात हम करते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इतनी सारी योजनाओं को देने के बाद भी आज हम पूरे दुनिया में
5वें स्थान पर पहुंचे हुए हैं। और वह दिन दूर नहीं कि चाहे आपका चाइना हो, चाहे अन्य डेवलप्ड कंट्री हो, हम अगर तीसरे नंबर का यहाँ देश अगर विकसित देश बनेंगे तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी दुनिया की उपलब्धि दुनिया के बीच में भारत देश की होगी। मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा कि भारत और पाकिस्तान एक ही समय में आजाद हुए। आज पाकिस्तान की दशा देखिए कि वहां के लोग रोटी और आटे के लिए परेशान हैं, और यहाँ 80 करोड़ जनता को सारी योजना, जैसे मैं अभी गिनाया, चाहे आवास हो, चाहे शौचालय हो, चाहे 80 करोड़ जनता को राशन हो, चाहे दवा का आयुष्मान कार्ड हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो, इतना देने के बाद भी आज हमारा देश कितना आगे बढ़ रहा है। और वहां जो मैं बता रहा हूं कि पाकिस्तान के लोग अब यहां तक कहते हैं कि हमारे देश का प्रधानमंत्री अगर हो तो मोदी जैसा होना चाहिए। ये हम सब लोगों के लिए गर्व की बात है। और कितने लोग तो वहां के लोग कहते हैं कि हमारे पाकिस्तान को भारत में फिर मिला देना चाहिए। ये मोदी जी के नेतृत्व का कमाल है। ये मोदी जी के नेतृत्व का कमाल। ये कमाल कहां से आया? आप जैसे युवाओं ने, आप जैसे मोर्चे के लोगों ने मिल करके सरकार बनाई, और सरकार बनाई हमारे मोदी जी के हाथों को मजबूत करने का काम किया, तब जाकर के आज देश आगे बढ़ रहा है। तो आप लोग ही देश को आगे ले जाने का काम कर रहे हो। देश के भविष्य हो, हमारे देश के युवा हमारे देश के भविष्य हैं। आपको अपने भविष्य को अगर सुधारना है, आगे ले जाना है, तो मोदी जी को लाना जरूरी है। मोदी जी को अगर आप लाएंगे तभी यहाँ चाहे गरीब, मजदूर, किसान, नौजवान, युवाओं का भविष्य जो है आगे बढ़ेगा। ये हमारा देश आगे बढ़ेगा। अभी आप सब लोग, एक 4-5 दिन पहले की बात है प्रिंस जी और अखिल जी, आपको भी बता रहा हूं कि तमाम जो बाहर के देशों ने सर्वे किया कि सबसे जो है पूरे दुनिया में पॉपुलर नेता कौन है आज के समय में, तो ये बात निकल करके आई सर्वे में कि मोदी जी पूरे विश्व में आज भी पॉपुलर है। अपने निष्ठा, ईमानदारी और अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हम सब लोग भाग्यशाली हैं। भाग्यशाली कैसे हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में हम सब लोगों को काम करने का मौका मिल रहा है। और मोदी जी भारत के ही नेता नहीं हैं, मोदी जी को पूरा दुनिया, पूरा विश्व अपना नेता मानता है। आज देख रहे हैं तरह तरह के G20 से लेकर के सारे कार्य हो रहे हैं। आज हमारा देश इतना प्रगति पर जा रहा है और आगे भी जाए, ऐसी चिंता हम सबको, नौजवानों को होनी चाहिए। और हम तो जैसे अभी हमारे जिला अध्यक्ष जी ने कहा कि बूथ जीतो, चुनाव जीतो। हम सब लोग इसके पहले ये देख रहे थे कि तमाम अन्य पार्टियों का, अभी हम विधानसभा यहाँ हारे, विधानसभा मछली शहर से हारे, उसका कष्ट तो जरूर है, लेकिन ऐसा जो है ताना बाना हमारे ये युवा कार्यकर्ता साथी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मछली शहर में बुनने का काम कर दिए हैं कि जितने विरोधी थे सबको लोगों ने पार्टी ज्वाइन करा दिया। अब तो विरोधी मछली शहर में रहा ही नहीं। तो आप लोगों के दम पर मछली शहर में विधायक भी होगा और आपका सांसद भी होगा और आप लोगों का जो भी कार्य होगा। अभी हमारे अखिल प्रताप जी को हमारे प्रिंस जी बता रहे थे कि इन्होंने सीना तान करके खड़े हुए वहां जब मरियाहों में विवाद हो रहा था, तो अखिल प्रताप जी को भी प्रिंस जी अगर पीछे से कोई बैकअप करता होगा, छोटी सी भी बात होती होगी, कोई सीना तान के खड़ा रहता होगा, तो यह आपका चुना हुआ जनप्रतिनिधि बीपी सरोज खड़ा रहता है। आप लोगों के मान सम्मान में जहां भी कोई बात आएगी, जहां भी कोई दिक्कत आएगी, बीपी सरोज हमेशा आप लोगों के मान सम्मान की लड़ाई लड़ते रहेंगे। ये मैं आप लोगों को आश्वासन देता हूं। सम्मानित साथियों,
अभी मेरा 5 साल का कार्यकाल बीतने जा रहा है, लगभग कंप्लीट हो गया, लेकिन हमने हमेशा अपने कार्यकर्ताओं को सम्मान देने का काम किया और प्रत्येक कार्यकर्ताओं का मैं हमेशा उसका मुंह देखता रहा कि कोई भी कार्यकर्ता हमसे कभी नाराज ना हो। और मेरी यही कोशिश रही कि अगर कोई कार्यकर्ता नाराज भी हुआ है तो मैंने उसको हमेशा पुचकारने और मनाने की कोशिश किया है, साथ लेकर के चलने का काम किया है। हमने पूरे लोकसभा में कभी गुटबाजी नहीं होने दिया है, न हमने कभी गुटबाजी करने का काम किया है। सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के तर्ज पर जैसे हमारे मोदी जी काम कर रहे हैं और उन्हीं का भेजा बनाया हुआ, आप लोगों के द्वारा चुना हुआ एक मैं सदस्य हूं और मेरी पूरी कोशिश हो, चुनाव चाहे जो भी लड़े, लेकिन हमारी आपकी कोशिश होना चाहिए कि हमारा देश कैसे मजबूत होगा, देश कैसे आगे बढ़ेगा, यहाँ के गरीब मजदूर, किसान, नौजवान कैसे आगे बढ़ेंगे, किसके नेतृत्व में आगे बढ़ेंगे, ऐसे नेतृत्व को हमको मजबूत देना करना होगा। मैं समझता हूं कि प्रदेश में अगर आपको मजबूती चाहिए तो योगी जी जरूरी है और देश के लिए अगर मजबूती चाहिए तो मोदी जी जरूरी है। और इन सबको मजबूत करने के लिए हमारे युवाओं को, चाहे मोर्चे के, जिस भी मोर्चे के हमारे युवा साथी हैं, सबको जो है एकदम जैसे आप लोग निष्ठा ईमानदारी के साथ काम कर रहे हो, काम करते रहिए और जहां भी मेरी जरूरत हो हम हमेशा आपके लिए, आपके सम्मान के लिए खड़े हैं। और क्षेत्र की विकास की बात आती है तो क्षेत्र के विकास के लिए हमारी सरकार सारा काम कर रही है, हम लोग तो केवल माध्यम हैं। आप लोग जो लिख करके देते हो हम विभागीय मंत्रियों तक पहुंचाने का काम करते हैं, आपकी पैरोकारी करने का काम करते हैं, जिससे मछली शहर लोकसभा का विकास हो। मैं तो बार बार अपने सरकार को धन्यवाद दूंगा कि हमारे मछली शहर को प्रदेश में अगर सबसे ज्यादा अगर कहीं काम मिला है या विकास हुआ है तो हमारे मछली शहर लोकसभा में हमारी सरकार ने करने का काम किया है। लगभग 5,000 करोड़ का काम करने का काम किया है। मैं रेल मंत्री जी को बार बार धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हमारे मछली शहर लोकसभा को विभिन्न स्टेशनों को सुंदरीकरण से लेकर के, ओवरब्रिज से लेकर के, अंडरपास से लेकर के, 9 ट्रेनों के ठहराव से लेकर के उन्होंने लगभग 350 करोड़ का सौगात केवल रेल विभाग ने देने का काम किया मछली शहर लोकसभा को। इसलिए मैं रेल मंत्री को भी बार बार धन्यवाद दूंगा मछली शहर के लोकसभा की जनता की तरफ से, क्योंकि दूसरा भी कार्यक्रम लगा हुआ है। मैं इतना ही कहूंगा सभी साथियों से, हमारी बहनें बैठी हुई हैं, अपनी बहनों से भी कहना चाहूंगा कि हो सकता है बीपी सरोज से जाने अनजाने में कोई गलती हुई हो और आप लोगों का मेरे द्वारा अगर कहीं से आप लोगों का दिल दुखा हो तो आप सब लोगों के से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। हम सब लोग जो है ये देश को आगे ले जाने के लिए, प्रदेश को आगे ले जाने के लिए एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करें, ऐसा संकल्प लें। मैं भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, आप सब लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला करके चलूंगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सबको बार बार हृदय से धन्यवाद देते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। वो युवाओं के लिए हमेशा हर वर्ग में काम कर रही है। आप चले जाएंगे, आपके पास छोटे छोटे विद्यालय, आप जितने भी डिग्री कॉलेज हैं, आप मोबाइल और टैबलेट का वितरण करके सभी को डिजिटल इंडिया से जोड़ने का कार्य अगर कोई कर रहा है तो देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के निर्देश पर योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। और अब मैं आपको बताना चाहता हूं, विश्वकर्मा योजना के तहत तमाम तरह की योजनाएं चल रही हैं, जिसपे तमाम तरह की योजनाएं, विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत कम से कम 12-13 कारोबार ऐसे आते हैं जिसके तहत हम लोग रजिस्ट्रेशन करके उसका लाभ उठा सकते हैं। और युवा साथियों को मैं आह्वान करना चाहता हूं, इस युवा चौपाल के माध्यम से ये कार्यक्रम जो शुरू हुआ है ये 2024 का आगाज भी है। और मैं अपने चंद लाइनों के साथ आपका आह्वान करना चाहता हूं
कि बुलाए नहीं जाते युद्ध, स्वाभिमान में युवा खुद ब खुद चले आते हैं युद्ध के मैदान में। साथियों, कमर कस कर तैयार रहना। आने वाले 2024 के चुनाव में हम लोग की जीत का अंतर जो थोड़ा छोटा रह गया था, उसकी लकीर इतनी बड़ी खींच देना कि माननीय मोदी जी को यह महसूस हो कि हम लोग उनके बगल की लोकसभा के निवास करने वाले हमारी लोकसभा है। और मित्रों, मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूं कि जब अभी यूपी पुलिस की भर्ती हुई थी, वहां पर एक पेपर लीक का मामला हमारे मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आया और पूरी भर्ती रद्द करके पुनः 6 महीने के अंदर भर्ती कराने का कार्य अगर कोई सरकार कर रही है तो योगी सरकार कर रही है। आप छोटे कार्य के लिए चले जाएंगे, युवाओं के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। और माननीय सांसद जी भी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। और आप सबके बदौलत मैं सांसद जी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मछली शहर विधानसभा में जो कोर कसर पिछले चुनाव में रह गई थी, वो युवा मोर्चा आप सबके बदौलत मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस चुनाव में वो भी कोर कसर दूर होगा। और मछली शहर में कुछ भी हो, लेकिन थोड़ा सा अंतर हो, लेकिन हम लोग इस बार मछली शहर विधानसभा भी जीतने का प्रयास करेंगे। लोकसभा तो पहले भी जीते थे। और युवा साथियों, आपसे कहना चाहूंगा, आप अगर कहीं खड़े रहेंगे, आप कहीं सच्चाई की लड़ाई होगी तो आपका जिला अध्यक्ष आपके साथ खड़ा होगा। आप इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहना। अगर आप सत्य हैं तो आपके किसी से भी टकराना पड़ेगा, टकराऊंगा और आपके लिए लड़ूंगा और आपके लिए हमेशा खड़ा रहूंगा, ये मेरा वचन है। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी बारी को विराम देता हूं। एक बार सभी लोग बोलेंगे, जय श्री राम। आप अयोध्या जाइए। 29 तारीख को पार्टी कार्यक्रम के तहत भी लोग अयोध्या जा रहे हैं। आप जाएंगे, आपको वहां पहुंचने के बाद वो शांति और वो सुकून महसूस होगा। आप इसका एहसास करेंगे कि हम लोग क्या पाए हैं 500 वर्षों के बाद। जितनी संख्या अंदर है उतनी बाहर है। आप पूरे दिन वहां खड़े रहिए, संख्या कम होने का नाम नहीं ले रही है। और कम से कम जयकारा हमारा इतना तेज हो कि हमारी आवाज मछली शहर नगर पंचायत में जरूर गूंजे। जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की।